हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल पॉलिटिक्स क्लासरूम बाय खुशबू शर्मा। आज की वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिनेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है? एलिनेशन जो है वो एलियन वर्ड से डिराइव हुआ है। एलियन का क्या मतलब है? एलियन का मतलब है इस्ट्रेंजमेंट और डिटैचमेंट इन सराउंडिंग्स। इस एलियन का मतलब ये नहीं है कि जो अर्थ के बाहर से कोई आके एलियन है, नहीं। एलियन का मतलब है कि एक पर्सन जो खुद को एक सोशल ग्रुप का पार्ट कंसिडर नहीं करता। इसका मतलब है कि एक वर्कर को एक कैटेगरी ऑफ एलियन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि उस इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से उसको अलग कर देना। इस प्रोसेस को एलिनेशन कहा जाता है। एलियन वो है जो हर चीज़ से अलग है, जिसको किसी के साथ भी कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब कि एक पर्सन जो है वो खुद से भी इस्ट्रेंजमेंट की फीलिंग रख सकता है, दूसरों से भी रख सकता है। अ फीलिंग ऑफ नॉर्मलेसनेस, पावरलेसनेस, जो किसकी वजह से होती है? सेपरेशन एंड आइसोलेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ, सोसाइटी एंड वर्क। According to Marx के according, alienation is the process whereby the worker is made to feel foreign to the products of his or her own labor. एलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर जो एक वर्कर है उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो जो कोई प्रोडक्ट उसने बनाया है, जो उसकी मेहनत का प्रोडक्ट है, वो उसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है, वो उसके ऊपर कोई हक नहीं है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो है जहाँ पर वर्कर्स की क्या हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज देयर, एंड ड्यू टू exploitation a time will come when these workers will become alien from others, or they get cut off from others. कंपोनेंट्स क्या हैं और वेज क्या क्या हैं एलिनेशन के? एलिनेशन को 4 बेसिक कंपोनेंट्स या 4 वेज में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो एक पर्सन है वो एलिनेट हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बताया है, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स और को वर्कर्स, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ और ह्यूमन पोटेंशियल। सबसे पहले एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कैसे एक पर्सन को एलिनेशन हो सकती है? सबसे पहले जो वर्कर्स हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो वर्क करते हैं, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से एलिनेट हो गए हैं, स्ट्रेंज हो गए हैं, उनको उनके साथ कोई लगाव नहीं है, और वी कैन से दैट कि दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो वर्कर हैं वो काम करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। दे डू नॉट वर्क टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। वो किस लिए काम करते हैं? जस्ट फॉर लेबर, वेजेस। वो इसलिए काम करते हैं कि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट हैं, हम उनके वहाँ जाकर काम करेंगे, लेबर करेंगे, और उसके बदले हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो वर्क करते हैं कैपिटलिस्ट के लिए, जो क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट पे देम सब्सिस्टेंस वेज, उन्हें सब्सिस्टेंस वेज देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वही बहुत मुश्किल से क्या होती हैं? जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वही बहुत मुश्किल से फुलफ़िल होती हैं। जो वर्कर्स हैं और कैपिटलिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि जो पेमेंट है, जो लेबर पे करते हैं, उनको जो सैलरी देते हैं, उसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है बिलोंग्स टू द कैपिटलिस्ट। सारा जो काम है वो लेबर करेगा। जो अब हमारे जो हम कैपिटलिस्ट में जहाँ बुर्जुआई से प्रोलेटरेट का काम था, वो जो वर्कर है वो काम करेगा, और जो उसका प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? कैपिटलिस्ट से। इस तरीके में एक जो वर्कर है वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा? डिटैच्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ। समझ लो एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है। उसका काम क्या है? घड़ा बनाना। वो क्या करेगा? वो जाएगा, अपने लिए मिट्टी लाएगा, पानी लाएगा, मिट्टी गूंधेगा, मिट्टी से मटका बनाएगा। उसके साथ एक क्या होगा? एक मतलब फीलिंग अटैच हो जाएगी उसके साथ कि भाई हाँ, ये मैंने बनाया है, मेरी मेहनत की है ये, और उसको बेचेगा, वो कमाए, और वो सेटिस्फाई होगा कि ये मैंने बनाया था, इतने प्यार से बनाया था, ऐसे बनाएगा। वो काम उसको अच्छा लगेगा कि वो कर रहा है, अपने मेहनत से कर रहा है, और जो प्रॉफिट होगा वो उसको ही मिलेगा। बट अगर हम एक
इंडस्ट्री की एक फैक्ट्री की बात करें, अगर एक फैक्ट्री में पॉट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, घड़े बनाए जा रहे हैं मिट्टी के, तो क्या होगा, जो पर्सन मिट्टी लाता है उसका काम होगा सिर्फ मिट्टी लाना, जो पानी लाता है उसका काम होगा सिर्फ पानी लाना, जो मिट्टी गूंदता है उसका काम होता है मिट्टी गूंदना, जो घड़ा बनाता है उसका काम होता है घड़ा बनाना। यानी कि रोज एक इंसान एक काम कर 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 थक जाता है, वो उस काम से एलिनेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब एक ही पर्सन को सारे काम करने पड़े, उसको कितना अटैचमेंट हो जाती है वो जो प्रोडक्ट बनता है। बट अगर एक पर्सन जो बना रहा है, जो मिट्टी ला रहा है, उसका एक काम है, उसकी तो कोई अटैचमेंट ही नहीं होगी बनने से। इसी प्रकार जो ये जो एलिनेशन है प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कैसे हो सकती है। दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। सेकेंडली जो वर्कर्स हैं दे आर एलिनेटेड नॉट ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। अब उस एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, लाइक मैंने अभी आपको घड़े का एग्जांपल दिया, एक फैक्ट्री में अगर एक कुम्हार है वो घड़ा बनाएगा, फाइनल जो एंड प्रोडक्ट होगा उससे उसका बहुत लगाव होगा कि ये मैंने बनाया है, मैंने इतना काम किया, कितने प्यार से बनाया। बट अगर एक फैक्ट्री में वही घड़े बनाए जा रहे हैं तो उस घड़े से किसी भी लेबर का कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक काम मैंने किया है, किसने किया है, किसने किया है, तो उनकी जो प्रोडक्ट से कोई भी अटैचमेंट होगी ही नहीं। तो जो उनकी लेबर का प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है, वो तो वर्कर से बिलोंग करेगा ही नहीं। दैट इज़ यूज्ड बाय देम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। वो क्या कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। Instead, the product, like the process that result in its production, belongs to the capitalist who may use it in any way they wish. अगर जैसे मैंने आपको यही घड़े वाला एग्जांपल दिया, इसको आप लेके चलो, तो एक जो पॉटर है जो घड़ा बना रहा है, उसकी मर्जी है कि उसने वो घड़ा बेचना है या नहीं बेचना। अगर उसको एक घड़े से बहुत ज़्यादा लगाव है तो उसकी मर्जी है, उसको अपने पास रखना है या आगे बेच देना है। बट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर एक लेबर बाई चांस उसे उस घड़े से लगाव हो भी जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको वो घड़ा कैपिटलिस्ट को देना ही पड़ेगा, जो बुर्जोइज है उनको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उनका सारा प्रॉफिट तो कैपिटलिस्ट लेंगे, वर्कर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। जो कैपिटलिस्ट हैं वो जिस मर्जी तरीके से चाहें वो जो एंड प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दिस यूजुअली मीन्स दैट द कैपिटलिस्ट सेल इट फॉर देयर प्रॉफिट। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सेल कर रहे हैं। Not only do workers not have control over the products, but they often lack detailed knowledge of aspects of the production process in which they are personally involved, as there is specialization in task। जैसे मैंने आपको बताया, जो पानी लाएगा पानी ही लाएगा, मिट्टी लाएगा मिट्टी लाएगा। अगर हर वर्क में स्पेशलाइजेशन होगी, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है, तो एक जो पर्सन है उसको भी नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे कैसे बन रहा है, इसकी चीज़ें कहाँ कहाँ से ला ली, पर्सनली ही वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, जो वर्कर्स है उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा ओवर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे हैव टू परचेज। और उनको सेम प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ना उनको पता होगा इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ना ही उनको पता उसको पता होगा इसकी क्वालिटी क्या है। इसलिए एक जो लेबर है वो कैसे प्रोडक्ट से एलिनेट होता है, ये अभी हमने पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स और को वर्कर्स। अब मार्क्स क्या कहते हैं, अगर एक पर्सन एक फैक्ट्री में काम करता है तो उसके अपने जो फेलो वर्कर है उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ कौन काम कर रहा है। द वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर फेलो वर्कर्स। उनके पास इतना टाइम नहीं है, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू इंटरेक्ट विद देयर कोवर्कर्स। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करें। वो पूरे दिन काम करेगा, वाई? वो पूरे दिन काम क्यों करेगा? He works the whole day because he has to complete the task given by the owner। अगर ऑनर ने कहा है आज तुझे 100 प्रोडक्ट, जितनी भी 100 चीज़ें हैं वो तुम्हें बना के देनी है, तो 100 की 100 ही बनाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, उसके वेजेस कटेंगे, उसकी सैलरी कटेगी। आगे ही जिस वर्कर को इतनी कम सैलरी मिलती है, जिससे बहुत मुश्किल से ही उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होती है, वो अगर अपना काम टाइम पे नहीं करेगा तो जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करेंगे, उनकी सैलरी काट देंगे, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आएगी। मार्क्स क्या एज्यूम करता है, ही एज्यूम दैट पीपल्स बेसिकली नीड एंड वांट टू वर्क कोऑपरेटिवली इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट
फ्रॉम नेचर व्हाट दे रिक्वायर टू सर्वाइव। मार्क्स की एजम्पशन क्या थी कि जो पीपल हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो कोऑपरेटिवली वर्क करें। क्यों? ताकि वो चाहते हैं कि उन्हें वो मिल सके जिसकी वजह से वो जी सकें, जिनकी वजह से उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। बट कैपिटलिस्ट में उनकी जो कोऑपरेशन है दैट इज़ डिसरप्टेड, वो डिसरप्टेड हैं। पीपल जो हैं दे आर ऑफन स्ट्रेंजर्स एंड दे आर फोर्स टू वर्क साइड बाय साइड फॉर देयर कैपिटलिस्ट। भाई अगर समझ लो एक पर्सन के साथ दुश्मनी है, वो दोनों एक फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ काम ना करें। उनको मजबूरन में, वो चाहे एक दूसरे को जानते हों या ना जानते हो, स्ट्रेंजर्स हों, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जो है उन्हें उनकी सब्सिस्टेंस वेजेस मिलेंगी। तो इस प्रकार एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, अगर एक पर्सन पूरे दिन एक ही काम करता रहेगा, सेम काम करता रहेगा, उसे ये जानने का मौका ही नहीं मिलेगा कि उसका साथ वाला क्या काम कर रहा है, उसका साथ वाला कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या कर, मतलब किस प्रकार का उसका नेचर है। तो ऐसे हम कह सकते हैं एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स हो जाती है। एंड फोर्थ वे जो उन्होंने बताया है दैट इज एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ और ह्यूमन पोटेंशियल। फाइनली एंड मोस्ट जनरली जो वर्कर्स हैं इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दे आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन पोटेंशियल। उनका अपना अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। उनके पास ही बियरली हैज़ टाइम टू इंटरेक्ट विद हिज फैमिली। अगर वो पूरे दिन काम करेगा, अपने बच्चों, उनके बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर सके। वो सुबह जाएगा, ब्रेकफास्ट करके जाएगा, या जो लंच है वो साथ लेकर जाएगा, पूरे दिन वो काम करेगा। पूरे दिन काम करने के बाद थका हारा घर आएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने अगले दिन यही सेम काम रिपीट करना है। उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ समय बात कर सके, कुछ समय बिताए। सैलरी जो है दैट इज़ टू लो एंड ही इज़ फ्री टू सेल हिज फ्रीडम। वो फ्री है कि कहीं भी जाके, ही इज़ फ्री टू सेल हिज लेबर। उसके पास इतनी फ्रीडम है कि वो कहीं भी जाके काम करे, बट देयर फ्रीडम इज डिसेप्टिव बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्वाइव ही हैज़ टू वर्क। सर्वाइव करने के लिए उसको काम करना है। कुछ डेली वेजर्स ऐसे होते हैं जो डेली वेजिस पे डिपेंड होते हैं। वो इतने पुअर होते हैं कि जिनके पास इतना नहीं होता। अगर वो एक दिन नहीं कमाएंगे ना, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक दिन का अपना जो खाना है, अपनी बेसिक नीड्स हैं, खाना है, शेल्टर है, वो पूरा कर सके। इंडिविजुअल्स जो हैं वो काम में इस तरह उलझ गए हैं कि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो ह्यूमन बींग्स है। उनको ऐसा लगता है कि दे आर रिड्यूस टू देयर वर्क टू एनिमल्स, बीस्ट ऑफ बर्डन और इन ह्यूमन मशीन्स। वो बस ऐसे बोलते हैं कि मशीन्स बन चुकी हैं वो। जैसे एक एनिमल है जो बस सुबह उठेगा, जाएगा, अपना खाना ढूंढेगा और वापस अपनी जगह आकर सो जाएगा। उन ह्यूमन बींग को भी ऐसा ही फील होता है, हम भी एक एनिमल की तरह बन गए हैं, एक ह्यूमन मशीन की तरह बन गए हैं, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। द रिजल्ट इज अ मास ऑफ अ पीपल हु आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर एसेंशियल ह्यूमन क्वालिटीज एज अ मास ऑफ एलिनेटेड वर्कर्स। अब ह्यूमन बींग के अंदर ऐसी भी क्वालिटीज़ होती हैं जो बाहर नहीं आती। अगर एक पर्सन सिर्फ अपने डेली वेज कमाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए ही पूरा दिन काम करता जाएगा, तो वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज़ हैं वो कब बताएगा। एक एलिनेटेड वर्कर बनने की वजह से कितनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो छुप जाती हैं। और ड्यू टू दिस काइंड ऑफ वर्क जो वर्कर्स हैं दैट गेट एलिनेटेड फ्रॉम सेल्फ, और वो क्या करते हैं, दे लूजेस अ सेंस ऑफ कंट्रोल ऑन हिज ओन वेल्थ। उनको इतना भी नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है। उनको बस इतना पता है हमें जाना है, पैसे कमाने हैं, तभी हम खाना खा पाएंगे, अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। यहाँ पर हमारा कार्ल मार्क्स का जो उन्होंने एलिनेशन के 4 कंपोनेंट्स बताए वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन का। सबसे पहले जो क्रिटिक्स हैं वो कार्ल मार्क्स को उसकी मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन जो उसने हिस्ट्री के लिए दी, उसे वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है दैट पुट ओवर एम्फेसिस ऑन मटेरियल फैक्टर्स। वो मटेरियल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ही जो स्ट्रेस है वो पुट करते हैं। और वो क्या, ही रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स इन सोसाइटी इनटू मेयरली इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने ना सोशल फैक्टर्स को कंसीडर किया, ना पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसीडर किया। उन्होंने जो अपना स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर ही रखा। उन्होंने जितनी भी स्टेजेस, चाहे प्रिमिटिव स्टेजेस, चाहे मिडीवियल हो, एंशिएंट हो, जितनी भी फ्यूडल स्टेज हो,
फ्यूडल सोसाइटी हो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, उन्होंने अपना जो स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ही रखा। और उसके बाद जो उन्होंने कम्युनिस्ट स्टेज जो दी उन्होंने कि जो जितने भी प्रोलिटरेट हैं, जितने भी वर्कर क्लास है वो रिवॉल्ट करेंगे, वो एक यूटोपिया है, वो एक रियल सिचुएशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। जो प्रोलिटरेट्स हैं वो कभी भी लीडिंग रोल ले ही नहीं सकते कैपिटलिज्म में, क्योंकि ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा ही नहीं। उन्होंने ये यूटोपियन सिचुएशन दी कि जो ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा, जितने भी वर्कर्स हैं वो जो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करेगी, और देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ पुअर एंड रिच, एवरीवन विल बी इक्वल। वैसा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो इग्नोर द feminist dimension of production, as patriarchy is also seen as an important factor in the growth of capitalism. patriarchy भी एक important factor प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। इसी के साथ हमारा कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please don't forget to share and subscribe. Thank you.